तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 हिस्ट्री हरियाणा बोर्ड की किताब है आपकी भारत एंड द वर्ल्ड। इस बुक के चैप्टर नंबर 6 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज इस वीडियो में होने वाले हैं। चैप्टर का नाम है फॉरेन इन्वेजन्स ऑन इंडिया। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ, आपको इस कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन लिखा हुआ भी मिल जाएगा, वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो वेबसाइट और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर से चेकआउट कर लेना। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर को। इसमें देखो मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस टेक्सचुअल वाले ही हैं, क्योंकि मैंने जब चैप्टर करवाया था, चैप्टर के टेक्सचुअल क्वेश्चन कराए थे, तब बताया भी था आपको कि भाई टेक्सचुअल वाले कर लेना, सफिशियंट रहेंगे इनमें। इनसे बाहर क्वेश्चन बहुत ही कम चांसेस आए जो भी है। चलो आप पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द अरब फर्स्ट इन्वेड इंडिया? अरब के लोगों ने भारत पर पहला आक्रमण कब करा था? तो वो था 636 AD में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द नेम ऑफ द हिंदू किंग ऑफ सिंधु रीजन ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया इन 712 AD? यानी कि जो हिंदुओं का जो राजा था सिंध रीजन का, उसका नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम? तो उस राजा का नाम था किंग दाहिर, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी ईयर्स डिड इट टेक द अरब टू कॉन्करर सिंध? तो सिंध को जीतने के लिए अरब वाले जो आक्रमणकारी थे, इन्वेडर्स थे, उनको कितना साल लग गए हैं? तो उनको लगे थे 75 ईयर्स। हाउ मैनी टाइम्स इंडिया वॉज अटैक्ड बाय मोहम्मद गजनवी? तो मोहम्मद गजनवी ने भारत के ऊपर कितनी बार आक्रमण करे? वो थे 17 टाइम्स, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच स्टेट इज द वर्ल्ड फेमस सोमनाथ टेम्पल लोकेटेड? तो सोमनाथ का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इन 1191 AD देयर वाज अ वॉर बिटवीन हुम इन द फील्ड ऑफ तराइन? तो तराइन का जो इलाका था, वहाँ पे जो लड़ाई हुई वो किसके बीच में हुई थी, वो पूछ रहे हैं। तो बिटवीन मोहम्मद गोरी एंड पृथ्वीराज चौहान थर्ड। पृथ्वीराज चौहान भी लिख सकते हो, अगर थर्ड याद ना आए ना तो आप इस नाम को पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज थर्ड के नाम से भी लिख सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। देखो यहाँ पे दो लड़ाई हुई थी, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मोहम्मद गोरी की जो लड़ाई हुई और पृथ्वीराज चौहान की तराइन के एरिया में, वो काफी इंटरेस्टिंग है। एक लड़ाई तो हुई थी 1191 में और एक हुई थी 1192 में, जस्ट नेक्स्ट ईयर हुई थी। और पहली लड़ाई में तो ये हार गया था, मोहम्मद गोरी हार गया था, और दूसरी लड़ाई में ये हार गया था, ठीक है। बस उल्टा हुआ था, पहली में ये हारा था जो जिसने हमला करा था, और दूसरी में वो जीत गया। बस इस तरीके से याद रखनी है स्टोरी। 1191 और 1192 इनकी तारीखें हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हु लेड द मोस्ट पावरफुल मंगोल? सबसे मतलब पावरफुल मंगोलों के अंदर सबसे पावरफुल कौन था? वो था गंगीज खान, जिसको हम हिंदी में चंगेज खां कहते हैं ना। अब इंग्लिश में गंगीज खां लिखा हुआ है, भाई मैं क्या कर सकता हूँ, तो यही है वो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन डिड द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत टेक प्लेस? पानीपत की लड़ाई को लेके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है अच्छा खासा, ठीक है। वैसे तो ये वीडियो जो बना रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की है, बट यहाँ पे वो क्वेश्चन मैं ज़्यादा रिकमेंड कर रहा हूँ आपको कि मतलब ये सारे पढ़ने आपको याद करने हैं। लेकिन पानीपत की लड़ाई हो गई, या फिर वो जो 1191-2 के अंदर जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में तराइन का वार हुई थी, तो ये जो पॉइंट है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, बाकी पॉइंट्स को अगर देखें उनके कंपेरेटिवली, तो ठीक है ना। तो इस पे ज़्यादा ध्यान रखना है आपको इन तारीखों पे। 1526 पहली बैटल हुई थी पानीपत की 1526 में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज द नेम ऑफ द इन्वेडर हु प्लंडर्ड द कोहिनूर डायमंड फ्रॉम इंडिया? तो उस इन्वेडर का क्या नाम था जिसने कोहिनूर हीरे को चुरा लिया था भारत से? उसका नाम था नादिर शाह। इसके अलावा जो है यहाँ पे पीकॉक जो है थ्रोन वगैरह भी था कुछ, तो वो भी जो है इसने चुरा लिया था साथ में। अगर कोहिनूर डायमंड की बजाय वो उसको पूछेंगे ना, तो उसमें आपको यही उत्तर देना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत टेक प्लेस? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो वो हुई थी जनवरी 14 1761 AD लिखना चाहिए था मेरे को, यहाँ पे अच्छा लगता है ना। तो ये इसमें हुई थी। अगर कुछ भी याद ना है तो ये तारीख ये वाली जरूर याद रखनी है आपको, ईयर जरूर याद रखना है, भले ही तारीख आगे की याद रहे ना रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अब ये थोड़े से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए हैं, मतलब 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के क्वेश्चन। व्हाट वर द मेन रूट्स ऑफ एंट्री इनटू इंडिया फ्रॉम द वेस्ट? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पास? अब ये क्वेश्चन जो है ना, मैंने पूरा तो लिख दिया है क्योंकि टेक्सचुअल में एज इट इज था, बट मेरे पर्सपेक्टिव में ये क्वेश्चन बस यहीं तक आ सकता है, इससे आगे नहीं पूछेंगे कि पास वगैरह क्या होते हैं, बस यही पूछेंगे। और इसमें आपको बस ये पहरा लिखना है, जो ऊपर पहरा लिखा हुआ है ना, यही लिखना होता है। देयर वर 3 मेन रूट्स टू
एंटर इनटू इंडिया फ्रॉम द वेस्ट। यहाँ पे 3 रास्ते से, रास्ते का ध्यान रखना, नंबर भी ध्यान रखना, 3 रास्ते थे एग्जैक्टली। द फर्स्ट वाज टू रीच द वेस्ट कोस्ट बाय सी। अब सिंपल तरीके से मैं समझाऊँ आपको, ये देखो ये है हमारे भारत का नक्शा, ठीक है, इधर से हमारा कश्मीर, राजस्थान, और ये ऐसे कुछ करते हुए नीचे आ जाता है ना। तो यहाँ से अब फिर जो है ऐसे वाला आता है पोर्शन अपना। तो अब यहाँ पे इस इधर वाली साइड की बात कर रही जा रही है हमसे, इधर वाले की। तो 3 रास्ते थे, पहला था समुंदर का रास्ता, समुंदर से आएंगे। दूसरा रास्ता था, यहाँ पे रेगिस्तान पड़ता है ना पूरा, तो इससे आए। और तीसरा था पहाड़ों से आए, है ना। 3 रास्ते ये थे हमारे, तो उन्हीं को एक्सप्लेन करना है हमको। द फर्स्ट वन वाज टू रीच द वेस्ट कोस्ट बाय सी, यानी कि समुंदर से वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर आ जाए। सेकंड वाज द मेजर रीचेस लोकेटेड ऑन द नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया इन द नॉर्थ एंड वेस्ट ऑफ खैबर गोमल बोलन। तो ये जो है कुछ पासिस थे यहाँ पे से, तो उनके थ्रू यहाँ से वो आ सकते थे। और थर्ड वाज द फ्लैट पार्ट ऑफ मकरान डेजर्ट, और तीसरा इलाका था मकरान डेजर्ट का, रेगिस्तानी इलाका। और अब उनको देखना पड़ता था कि कहाँ से बेस्ट रहता है उनके लिए अटैक करना है, वो सारी चीज़ें, तो ऐसे वो आते थे। अब ये जो पास है, ये पास क्या होते हैं? द नेचुरल रूट्स फॉर मूवमेंट इन माउंटेनियस एरियाज आर कॉल्ड पासिज। यानी कि माउंटेन एरियाज के अंदर जो है ना नेचुरल ही रास्ते बन जाते हैं, प्रकृति अपने आप रास्ते बना देती है, तो उसको पासिज कहा जाता है। लाइक वो कुछ ऐसा होता है जैसे कि एक पहाड़ हो गया पूरा, उस पहाड़ के नीचे ऐसे वैली बनी होती है ना, या फिर जो है पहाड़ की चोटी पे फ्लैट सा सरफेस मिलता है काफ़ी लंबे तक में, तो उनको जो है इस पासिज कहा जाता है जनरली। मतलब जनरली ज़्यादातर हम देखेंगे तो वो ऐसे नीचे वाले पोर्शन से आते थे, ना कि ऊपर वाले से, क्योंकि ऊपर चढ़ना पड़ता फिर नीचे उतरना पड़ता, मेहनत ज़्यादा होती थी ना। तो वो नीचे से जो है वैलीज जिनको हम कहते हैं आज के टाइम पे, तो उनसे आते थे, ऐसे पहाड़ बनते हैं फिर वो ऐसे ऐसे, तो वो इन्हीं पहाड़ों की इन वैलीज के थ्रू आया करते थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट वर द मोटिव्स बिहाइंड मोहम्मद गजनवी अटैक ऑन इंडिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, 2 मार्क्स का ही आएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या ऑब्जेक्टिव था? अब यहाँ पे पहला ऑब्जेक्टिव था इसका स्प्रेड इस्लाम, इस्लाम को फैलाना। उसके बाद है प्लंडर इंडियाज वेल्थ, इंडिया का जो संपत्ति है उसको लूटना। ही वांटेड टू बिकम फेमस इन द मुस्लिम वर्ल्ड बाय स्प्रेडिंग इस्लाम इन इंडिया। और तीसरा था उसकी दिल्ली तमन्ना कि भाई मुझे फेमस होना है मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर, कि मुसलमानों में मेरा नाम हो जाए, तो उसके चक्कर में वो इस्लाम फैलाना चाहता था भारत में, अपने नाम करने के चक्कर में। ठीक है, तो ये टारगेट था। मतलब ये टारगेट थोड़ा आपको लगे भाई ये पहला पॉइंट और तीसरा पॉइंट ऑलमोस्ट सेम सा ही है ना। तो देखो ये पॉइंट में फ़र्क क्या है, यहाँ पे उसका टारगेट था स्प्रेड इस्लाम, इस्लाम को फैलाना, लेकिन यहाँ पे इसका टारगेट था फेमस होना वहाँ पे, और उसके चलते वो इस्लाम फैलाना चाहता था। वैसे भी फैलाता अगर उसका लालच नहीं होता इस्लाम मतलब फेमस होने का, उसके बाद भी फैलाता, लेकिन यहाँ पे फेमस भी होना चाहता था वो साथ के साथ। ठीक है, तो वैसे तो जनरली अगर देखें तो 2 ही पॉइंट बनते हैं ना, मतलब इस्लाम फैलाना और प्लंडर इंडियाज वेल्थ, है ना, तभी मैं बता रहा हूँ 2 ही नंबर का क्वेश्चन है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ये इसके चांसेस थोड़े से कम है बट आ भी सकता है, ध्यान रखना इसका, मतलब इतने कम नहीं है, मतलब ठीक ठीक है, 50-50 है, आ भी सकता है नहीं भी आए। तो व्हेन एंड बिटवीन हुम डिड द बैटल ऑफ तराइन टेक प्लेस। तराइन का जो लड़ाई थी वो कब और किसके बीच में हुई थी वो बतानी है। देखो ये क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने जो है स्टार्टिंग में 1 मार्क्स क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दिया था कि भाई 2 लड़ाइयाँ हुई थी। पहली लड़ाई को फर्स्ट बैटल कहते हैं, दूसरी वाली को सेकंड बैटल कह सकते हैं हम। ये पहली हुई थी 1191 में और दूसरी हुई थी 1192 में। दोनों के जो लीडर्स थे वो सेम थे, पृथ्वीराज चौहान था और दूसरा था मोहम्मद गोरी। अब ये जो है ना, आप मेरे को पता है आप अपने हिसाब से लिख देते हो, है ना, तो वही कर सकते हो आप। पहली लड़ाई में मोहम्मद गोरी हार गया और दूसरी लड़ाई में जो है मोहम्मद गोरी जीत गया, बस इतना लिखना है। देखो अब कैसे लिखना है वो बता देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। इन 1191 AD, पृथ्वीराज चौहान showing bravery defeated Muhammad Ghori badly in the field of Tarain. He managed to escape with great difficulty, saving his life. मतलब वो अपनी जान बचा के मुश्किल से भाग पाया था, इतने बुरे हाल हो गए थे। और सेकंड बैटल ऑफ तराइन वाज फॉट बिटवीन मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान। इन दिस वार पृथ्वीराज चौहान शोड ब्रेवरी बट ही वॉज डिफीटेड। अब इस वाली लड़ाई में वो हार जाता है। दिल्ली केम इनटू द पोसेशन ऑफ मोहम्मद गौरी। अब दिल्ली जो है मोहम्मद गोरी के कब्जे में आ चुकी थी। अब देखो ये चाहो तो लिख देना, ना चाहो कोई बात नहीं है, मेन तो यही है अपने पॉइंट कि पहले में ये जीता दूसरे में जीता, इतना ही बताना होता है हमको। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। यानी कि हमको पानीपत की पहली बैटल, पहली जो लड़ाई हुई थी उसके बारे में एक्सप्लेन करना है, या फिर इसको जो है सिंपली ऐसे भी बोल सकते हैं, एक्सप्लेन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है, लगभग 2 मार्क्स का ही आएगा, इससे बड़ा नहीं आएगा। तो इसमें आपको क्या लिखना रहेगा, इसको पूरा लड़ाई के बारे में एक्सप्लेन करना है। मतलब लड़ाई के अंदर जब ये ऐसी चीज़ें पूछी जाती है ना, तो हमें 3 चीज़ें बतानी होती है। पहला कि डेट,
कि कब हुई थी वो, और फिर उसके बाद राजा कौन थे, यानी कि लड़ाई किन किन के बीच हुई थी वो किंग्स, और उसका फिर रिजल्ट क्या रहा। यही चीजें होती है, 3 चीजें। ये 3 चीजें ध्यान रखना आसान होता है, ये इतनी सारी चीजें याद करने के कंपेरेटिवली वो आसान होता है ना, कि तारीख याद कर लो, राजा बता दो कौन कौन से में लड़ाई हुई है, और उसके बाद रिजल्ट क्या, कौन जीता कौन हारा, बस यही बताना होता है हमको सिंपली। तो अब यहाँ पे भी वही बताएंगे थोड़ा सा अपने स्टाइल में भाई, है ना, तो लगे कि हाँ कुछ प्रोफेशनली आंसर लिखा हुआ है। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फोर्ट ऑन 21 अप्रैल 1526 एडी बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में लड़ाई लड़ी गई थी। इब्राहिम लोदी वॉज द रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत वाइल बाबर वॉज द रूलर ऑफ फरगना लोकेटेड इन एशिया। अब जो इब्राहिम लोदी था वो दिल्ली सल्तनत का राजा था, और बाबर जो है वो फरगना का राजा था, एशिया के अंदर एक जगह है वहां पे। तो बाबर वुन इन दिस वार, इस लड़ाई में बाबर जीत गया। एंड ही डिफीटेड एंड किल्ड इब्राहिम लोदी, उसने जीतने के बाद में जो है, एंड ही डिफीटेड एंड किल्ड इब्राहिम लोदी, उसने इब्राहिम लोदी को हरा दिया और उसको मार भी दिया साथ में के साथ में। एंड एंडेड द दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत को खत्म कर दिया। बाबर एस्टेब्लिश द मुगल एम्पायर इन इंडिया, उसके बाद बाबर ने मुगल एम्पायर को एस्टेब्लिश करा था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, डिस्क्राइब द रेजिस्टेंस ऑफ अटैक टू द अटैक्स मेड बाय मोहम्मद गजनवी। तो मोहम्मद गजनवी के द्वारा जो अटैक किए गए थे, मतलब उनको कैसे रजिस्ट किया गया वो चीज़ के बारे में बताना है। ठीक है, इसके चांसेस मतलब बहुत कम है, बट हाँ मुझे लगा कि क्या पता पूछ ले भाई, ऐसी चीज़ें कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में, मतलब ऐसा नहीं कहता कि मैं गारंटीड आएगा, बट हाँ इसके चांसेस बहुत कम है। तो मतलब ऐसे मैंने एक आध बार क्वेश्चन देखे हैं, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाने के नाम पे ऐसे क्वेश्चन चिपका देते हैं हम लोगों को, तो इसीलिए मैंने इसको ऐड ऑन कर दिया। अगर चाहो तो याद कर लेना, नहीं चाहो तो भाई छोड़ भी सकते हो। ठीक है, बाकी एक बार पढ़ जरूर लेना कि लिखना क्या रहता है हमको, है ना। चलो, रेजिस्टेंस का मतलब बताना है कि मोहम्मद गजनवी को रोकने की कोशिश कैसे करी गई, कैसे अटैक वगैरह रोके गए, वो चीज़ बतानी है। द हिंदू शाही रूलर ओपोज द इन्वेजन मेड बाय मोहम्मद गजनवी। जो हिंदू शाही राजा थे ना, हिंदू वंश के जो राजा थे, उन्होंने कोशिशें करी इसके इन्वेजन को रोकने की। इन 1001 एडी ही अटैक्ड द हिंदू शाही रूलर जयपाल। अब 1001 ईस्वी के आसपास में उसने हिंदू शाही जो रूलर था जयपाल, उसके ऊपर हमला कर दिया। इन द बैटल नियर पेशावर जयपाल फोर्ट वैलेंटली बट वॉज डिफीटेड। अब जयपाल जो है यहाँ पे बहादुरी से लड़ा, इस लड़ाई में पेशावर नामक एक जगह पे लड़ाई हुई और फिर हार भी गया। When he was returning to गजनी द जाट ऑफ सिंध ब्लॉक्ड हिज वे। अब ये देखो, ये थोड़ा सा आपको लगे भाई ये अब गजनी में कौन जा रहा है, तो ये गजनी में गया था मोहम्मद गजनवी, जहाँ का ये था ना वहाँ पे वापस जा रहा था। तो उस टाइम पे हुआ था ये कि जब गजनी जा रहा था तो जाट ऑफ सिंध ब्लॉक्ड हिज वे। अब जाटों ने जो है उनका रास्ता रोक लिया, जब लूटपाट करके जा रहा था ना वापिस उस टाइम पे। बट ही समहाउ मैनेज टू टेक अवे द वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू गजनी, लेकिन फिर भी वो भारत से संपत्ति ले जा पाया था। मोहम्मद गजनवी destroyed many temples of Hindu religion and took away valuable things from them। यहाँ पे उसने जो है भारत में बहुत सारे मंदिरों को तबाह कर दिया, और साथ में जो है बहुत ही सारी चीज़ें वो अपने साथ ले गया, वैल्यूएबल थिंग्स, कीमती चीज़ें, है ना। तो ऐसा कुछ हुआ था, इस तरीके से इसको एक्सप्लेन करना रहेगा थोड़ा सा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है। राइट एन आर्टिकल ऑन द डिमोलिशन ऑफ सोमनाथ टेम्पल। ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा ये भी। सोमनाथ टेम्पल की स्टोरी आपको बतानी है कि उसको कैसे बर्बाद किया गया। अब बाकी टेम्पल्स को भी डिमोलिश करा गया था, लेकिन इसी के बारे में क्यों बोला गया है यहाँ पे इस वीडियो में, क्योंकि ये वाला टेम्पल जो है ना वर्ल्ड फेमस टेम्पल था उस टाइम का, और इसको जो है इसके अंदर जो हीरे जवाहरात जो लूटे गए ना वो सबसे ज़्यादा थे। मोहम्मद गजनवी डिसाइडेड टू अटैक द टेम्पल ऑफ सोमनाथ इन गुजरात। गुजरात में ये टेम्पल था, और वहाँ पे मोहम्मद गजनवी ने डिसाइड करा कि मैं इस टेम्पल पे अटैक करूंगा। द ह्यूज टेम्पल हेयर वॉज वर्ल्ड फेमस, ये टेम्पल वर्ल्ड फेमस था। हिंदू हैज डी फेथ इन दिस टेम्पल, हिंदुओं का एक डी मतलब बहुत ही गहरा विश्वास था, भरोसा था इस मंदिर में। मोहम्मद गजनवी अटैक्ड द टेम्पल ऑफ सोमनाथ टू डिस्टर्ब द सेंसिटी ऑफ द टेम्पल एंड प्लंडर इट्स वेल्थ। अब उसको तो दो ही चीज़ें चाहिए थी, उसको जो है यहाँ पे जो है ना मतलब मंदिर की जो सेंसिटी थी यानी पवित्रता थी ना, उसको डिस्टर्ब करना था। और वो तो चलो जो होगा होगा, मतलब बेसिकली कहे तो मंदिर को जो है दूषित करना था, बर्बाद करना था, और उसके बाद उसके संपत्ति को प्लंडर करना था, यानी कि लूट लेना था। इट टुक हिम 3 days टू कैप्चर द टेम्पल ऑफ सोमनाथ ड्यू टू हैवी रेजिस्टेंस फ्रॉम द हिंदूज। उसको जो है यहाँ पे आने में 3 दिन लग गए, क्योंकि हिंदू जो आम जनता थी वो उसको आगे बढ़ने से रोक रही थी बार बार। मैनी हिंदूज हु वर प्रोटेस्टिंग वर किल्ड बाय मोहम्मद गजनवी, जो भी उसके रास्ते में आ रहा था वो भी उनको मारते हुए जा रहा था। देर आफ्टर मोहम्मद ransacked the temple and broke the idol of Lord Somnath with a mace। अब यहाँ पे
उसने जो है मंदिर को तोड़ दिया, बर्बाद कर दिया, और साथ में जो है वहाँ की मूर्ति, भगवान सोमनाथ की मूर्ति थी, उसको भी जो है गदा से तोड़ दिया गया। द मनी प्लंडर्ड फ्रॉम हेयर वॉज टेकन बाय मोहम्मद टू गजनी। अब यहाँ पे से जो भी संपत्ति उसको मिली वो अपने साथ गजनी ले गया। लोडेड ऑन कैमल्स, ऊँटों पर लाद कर वो गजनी ले गया अपने शहर जहाँ का था वो। अब ये थोड़ा सा कुछ स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होगा, देखो कुछ मैं तुम्हें इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताता हूँ। ये तो चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने हो गए हैं, जिन जिनको समझने थे उनको समझ में आ गया है, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। देखो ये जो है ना, इसका जगह कौन सी थी, महमूद गजनवी। स्पेलिंग्स पे ध्यान दो थोड़ा सा, अब गजनवी। अब यहाँ पे जो है ना GHAZNAVI है ना, अब इसमें से ए और वी को गायब कर दो तुम, तो क्या बन गया, गजनी, है ना। मतलब इंटरेस्टिंग है ना। तो ये जो है ना महमूद गजनवी कहाँ का रूलर था, वो गजनी का रूलर था। ये मेरे को पहले जो है ना, जब मैं आपके लेवल पे था या थोड़ा सा बड़ा भी हुआ तो 12th तक आया, मेरे को बड़ा कन्फ्यूजन था यार, महमूद गजनी था कि गजनवी था, है ना। मतलब ये कहीं पे गजनी कर रहे हैं, कहीं पे गजनवी कर रहे हैं। एक्चुअल में ये गजनवी नाम का राजा था और गजनी नाम की जगह पे राज कर रहा था। भाई सेम सेम नाम थे, पता नहीं क्या लोचे कर रखे थे इन्होंने। जो भी है देखो, इसी के नाम के अंदर छिपा हुआ है, इसीलिए कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। आप में से अगर किसी को इस चीज़ में कन्फ्यूजन लगती है, ज़रूर से बताना कमेंट में कि हाँ भाई मेरे को भी इसमें कन्फ्यूजन हुई थी पहले के पहले, तो ज़रूर से बताना। बाकी ये जो है ना गजनवी जो है नाम है राजा का, और गजनी उसकी जगह है जहाँ पे वो राज कर रहा था, ठीक है। ये ध्यान रखना है, कहीं यहाँ पर महमूद गजनी लिख दो और फिर बोलो कि भाई ये क्या पोपट कट गया, नंबर कट गया मेरा, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सी है, कन्फ्यूजिंग सी चीज़ है, इसीलिए बता दी मैंने, है ना। चलो उसके अलावा हाँ एक और चीज़ बता देता हूँ आपको, जो है एमसीक्यूज़ की वीडियो मिल जाएगी इस चैप्टर की, और डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह है। बाकी बुक के पूरे चैप्टर मिल जाएंगे आपको वहीं पे प्लेलिस्ट के अंदर। अब ये एमसीक्यूज़ मैं आपको क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे आपको अगर 1 मार्क्स क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं ना, तो एमसीक्यूज़ से आप प्रिपेयर कर सकते हो। वो मैं बता दूंगा कैसे आपको प्रिपेयर करने हैं उसी वीडियो के अंदर, ठीक है। वो जरूर से देख लेना, भले ही आपके पेपर में एमसीक्यू आए या ना आए, कोई मैटर नहीं है, बट आपको वो जरूर से वीडियो देख लेनी है, वो आपके काम आएगी। उसमें 1 मार्क्स क्वेश्चन मिलेंगे, छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन है वो मिलेंगे आपको, और जिनसे आपको पता लग जाएगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं और जो कि एग्जाम में आ भी सकते हैं, ठीक है ना। तो वो वाली वीडियो भी देख लेना साथ के साथ, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना वहीं से, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।